बरेली में ठेकेदार की हत्या का वीडियो। पार्सल हाउस के अंदर घुसकर मारी गोली, पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर वारदात। बरेली में 11 फरवरी को कुली ने 2 ठेकेदार भाइयों को गोली मार दी। बड़े भाई अनुज पांडे की मौत हो गई थी, जबकि छोटा भाई अतुल गंभीर रूप से घायल है। वारदात पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर हुई। 6 दिन बाद इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें कुली नौबत यादव पार्सल ठेकेदार अनुज और उनके भाई पर गोली चलाते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पार्सल ठेके को लेकर कुलियों से विवाद चल रहा था। पहले हमला भी हो चुका था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी फरार हैं। प्रतापगढ़ के अंतु नगर परिषद के गांव जूड़ापुर निवासी अनुज पांडे अपने छोटे भाई अतुल पांडे के साथ बरेली में सैटेलाइट बस स्टैंड के पार्सल का टेंडर लिया था, मगर बस स्टैंड पर कुली को मिलने वाले रुपए में ठेकेदारों के कमीशन पर विवाद हो गया। दरअसल इसका एक हिस्सा ठेकेदार को भी जाता था। यही वजह थी कि कुछ कुली दोनों भाइयों को धमका रहे थे, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पार्सल घर के अंदर आकर गोली मारी। 11 फरवरी 2025 को ठेकेदार अनुज पांडे बस स्टैंड के पार्सल रूम में अंदर सोए हुए थे। सीसीटीवी में उनके पास में एनकाउंटर पर बैठी एक लड़की कर्मचारी भी दिख रही है। अचानक कुली नौबत यादव पार्सल घर के अंदर आता है, बाकी साथी बाहर ही खड़े रहते हैं। नौबत ने बेंच पर लेटे अनुज को गोली मार दी। बाहर निकलते वक्त अतुल पर भी गोली चला दी। गोली लगने के बाद अनुज उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। एक और पार्सल घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कर्मचारी लड़की भागते हुए दिखती है। वहीं गोली चलने के बाद यात्री भी डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। ये दोनों सीसीटीवी बारादरी थाने की पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। इन्हें चार्जशीट के साथ कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। अनुज पांडे के साले शुभम शुक्ला ने बताया, मेरी बहन की शादी 2018 में हुई थी। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, 5 साल की बेटी पीहू और 2 साल का बेटा शिवा है। उनका क्या होगा? बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। शुभम ने कहा, पुलिस चौकी के सामने हमारे जीजा की हत्या कर दी गई, बस स्टैंड पर, जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति बनी रही तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? वो यूपी में व्यापार कैसे करेगा? कम से कम इतना डर तो होना चाहिए कि इतनी भीड़ में पुलिस चौकी के सामने कोई किसी को गोली नहीं मार सके। पिता बोले, कुली धमकी देते थे, नहीं पता था बच्चे को मार देंगे। अतुल के पिता संजय कुमार पांडे ने कहा, सैटेलाइट बस स्टैंड पर मेरे बेटे अनुज और अतुल एवीजी लॉजिस्टिक्स माल पार्सल कुरियर का काम परिवहन निगम से अनुबंध के तहत कर रहे थे, लेकिन यहाँ के कुली लगातार धमकियां दे रहे थे कि बरेली छोड़ दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। 5 महीने पहले ही तो टेंडर हुआ था। संजय ने इस मामले में बारादरी थाने में नौबत यादव, दिनेश यादव, राजन, कामदेव, नन्हे, इसरार और सुनील कश्यप के खिलाफ हत्या, जानलेवा, हमला और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। 7 दिन पहले हुई थी मारपीट। वारदात से 7 दिन पहले कुलियों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया था, उन्हें बुरी तरह मारा, अनुज का सिर तक फोड़ दिया। ये सब पुलिस चौकी के सामने हुआ, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अनुज और अतुल ने आरएम और एआरएम से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अतुल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सिर्फ नौबत यादव का चालान कर दिया। अगर उस वक्त सख्त कार्रवाई हुई होती तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। मुठभेड़ के बाद नौबत गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी नौबत यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। 13 फरवरी को पुलिस आरोपी की निशानदेही पर तमंचा बरामद करने के लिए गई थी। अभी नौबत यादव ने तमंचा हाथ में लेते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। पुलिस द्वारा आरोपी नौबत यादव के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी बोले, 6 आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई। एसपी सिटी मानुष पारे का कहना है कि पुलिस ने नौबत यादव को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अन्य आरोपी अभी फरार हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज भी लिए गए हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की तलाश में 2 टीमों का गठन किया गया है।